सो मेरे सरस्वती मात को पुनः गणेश मनाई, सुंदर अक्षर प्रेम के गिन गिन देव बताए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। तो गिरधारी घनश्याम को और धरू सभा में ध्यान, लाज रखो संकट हरो कोई रखो हमारो मान, कि हमारे श्याम की बातें या हम जाने या वो जाने। फंसे हैं जो मोह माया में, फंसे हैं जो मोह माया में, वो हरि को कैसे पहचाने। तन में घर और आंगन में सभी जगह का जो भाव लेके लेटी थी, इधर और उधर यहाँ और वहाँ सभी जगह पे एक साथ देख लेती। अरे प्रभु के विरह में दीवानी थी मीरा, न जाने कहाँ से वो न देख लेती जाने। न जाने कहाँ से वो न देख लेती थी। जने कौन सोम मीरा लगाए हति मीरा, जो नैन मूद के भी घनश्याम देख लेती। जने कौन सोम मीरा लगाए हति मीरा, जो नैन मूद के भी घनश्याम देख लेती, घनश्याम देख लेती, घनश्याम देख लेती। वही तेरे नाम पर हमारे श्याम की बातें या हम जाने या वो जाने। हमारे श्याम की बातें हम जाने
मोह माया में वो हरि को कैसे पहचाने। आदरणीय श्रोतागण, आज अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से मैं मनीष शास्त्री आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं महाभारत के युद्ध में जो विशाल रूप धारण कर लिया। इस युद्ध में हजारों माताओं की गोदी खाली हो गई। श्रोताओं, उसी महाभारत जो पवित्र आख्यान लेकर के चल रहे हैं, शिखंडी के विवाह की कहानी। क्षमा करें, वैसे शिखंडी को नपुंसक कहा जाता है, हिजड़ा। लेकिन नहीं, प्रमाण यह मिला है कि शिखंडी जो था वो नपुंसक नहीं था। बात यह थी कि भीष्म पितामह को मारने के लिए जब भगवान कन्हैया से सलाह मिलाई है पार्थ ने, और ये कहा है कि किसी तरीका से पितामह का वध होना चाहिए, तब भगवान कन्हैया ने बताया था कि अर्जुन, पितामह ने जो प्रण किया है कि मैं हस्तिनापुर को जब तक सुरक्षित नहीं देख लेता तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, वो अपना प्रण निभा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो कौरवों से ज्यादा तुमको मानते हैं। अगर तुम उन्हें जाकर के पूछ लें कि पितामह तुम्हारा वध कैसे होगा, तो वो तुम्हें अवश्य बता देंगे। अर्जुन ने जाकर के पितामह से कहा है कि पितामह, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा वध कैसे होगा। तो पितामह ने समझाया, अर्जुन अगर तू मुझे मारना चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा। समझाते हुए बोले हैं भीष्म, अरे भोररन गढ़ जाए झंडी है, अगर तू मुझे मारना चाहता है, कल युद्ध में एक काम करना। अरे भोररन गढ़ जाए झंडी है, अरे तेरे दल के बीच वीर एक बसत शिखंडी है। कल के युद्ध में जो तुम्हारा साला है शिखंडी, उसे रथ पर लेकर के आना। और एक बात बता रहा हूं तुम्हें अर्जुन, अरे बाई तू रथ पे धरी लइए, अरे बाई तू रथ पे धरी लइए, हम डाली में हथियार जान से मोह को हनी दइए। अर्जुन जब तू उसे रथ पर रख करके लाएगा, मैं उसके सामने पर हथियार नहीं पकड़ूंगा। अर्जुन कहने लगे हैं, क्या मतलब बाबा, उसके सामने पर तुम हथियार क्यों नहीं पकड़ोगे? तो भीष्म पितामह समझाते हुए बोले हैं, बेटा पार्थ, अरे कही रो ऐसे ब्रह्मचारी, अरे कही रहो ऐसे ब्रह्मचारी, कोई साथी रहो बताई हथों में पिछले जन्म नारी।
तब भीष्म पितामह ने समझाया था कि जो तुम्हारा साला है शिखंडी, वो पूर्व जन्म में स्त्री था और वो मेरे लिए आज भी स्त्री है। सूरवीर का ये फर्ज नहीं बनता, ये धर्म नहीं बनता कि वो अबलाओं के ऊपर हाथ उठाए। मैं उसके सामने पर हथियार नहीं पकड़ूंगा, तब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, अन्यथा तुम जैसे रथी और भगवान कन्हैया जैसे सारथी हजारों आ जाएं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, बात ये थी कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था, तो पुरुष कैसे हुआ? वैसे प्रमाण तो ये मिला है और प्रकृति का नियम भी ऐसा होता है कि कभी स्त्री पुरुष नहीं बनती और पुरुष कभी स्त्री नहीं बनता, और पुरुष स्त्री बन भी जाता है। अजय भाई, तुमने देखी हुई कुछ कुछ औरतों की मोछें होती, तो ये प्रतीक है कि वो पहले पुरुष था। लेकिन शिखंडी स्त्री था, लेकिन पुरुष कैसे हुआ? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों को भी स्त्री बनना पड़ता है। वो ऐसे पुरुष होते हैं कैरेक्टर लूज, कहने का मतलब चरित्रहीन। ऐसे पुरुषों को स्त्री बनना पड़ता है। वैसे पुरुष चाहे कौन सी भी योनि में चला जाए, बकरा तो बन सकता है लेकिन बकरी नहीं बन सकता। लेकिन जो शिखंडी था वो पहले स्त्री था लेकिन पुरुष कैसे हुआ? तो आइए गौर करते हैं अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से। तो युग द्वापुर के बीच में हुआ कृष्ण अवतार, यादव कुल में जन्म लिया यादवेंद्र सरकार। द्वापुर युग में पांचाल देश के बसने वाले द्रुपद महाराज जो थे, बड़े ही सत्यवादी राजा थे। प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि द्रुपद भूप सुज्ञान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और सुनेहा नाम की नारी के संग भूपन करी सगाई। द्रुपद महाराज जो थे पांचाल के बसने वाले थे, इनका विवाह सुनेहा नाम की लड़की के साथ में हुआ। ऐसा ही नहीं, अरे द्रुपद भूप सुज्ञान, अरे द्रुपद भूप सुज्ञान, सुनोते ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई, और सुनेहा नाम की नारी के संग भूपन करी सगाई। अरे भाई न कोई संतान भूप हैरान सोच गो छाई, अरे हुई न कोई संतान, अरे हुई न कोई संतान भूप हैरान सोच गो छाई, सोच गो छाई। अरे आगे की ये कथा में रहे सुनाई, अरे आगे की ये कथा में रहे सुनाई। सुनेहा नाम की लड़की के साथ में महाराज विवाह करके आए हैं, लेकिन कई बरसें बीत गई आंगन में, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। पति और पत्नी आंगन में दुखी होकर के जीने लगे हैं। एक दिन सुनेहा ने अपने हृदय सम्राट को अपने पास में बुला करके कहा है, श्रीमन मैं तो बड़ा दुखी है,
द्रुपद महाराज कहने लगे हैं, भद्रे क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो समझाने लगे हैं, देखो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो अच्छा होता है। और आखिर बात क्या है? सुनेहा समझाने लगी है, महाराज समाज की औरतें पता नहीं कैसे कैसे सवाल उछाल रही हैं, कोई मुझे बांझ कहती है, कोई तुम्हें निवल बता रही है। और समझाती हुई बोली, अरे दिल में अति हैरान पत्नी सोच सोच पछतावे, अरे दिल में अति हैरान पत्नी सोच सोच रही जावे, जागे बिना संतान रे विचार करती है, जाके हो बिना संतान रे वो नरक कुंड में जावे। महाराज भूप से कहने लगी समझाई, और किस प्रकार से किनारो सैया सकू महल में पाई। और सामरिया और बनवारी चलिए तो गंगा मैया नहाइए जामे निर्मलो शरीर। और बनवारी चलिए तो गंगा मैया नहाइए। महाराज से हाथ जोड़ करके कहने लगी हैं, क्या करें महाराज, ये बड़ी चिंता लगी हुई है कि कोई संतान नहीं है, क्या करें। भक्तों, जब अपने हृदय सम्राट से अपने दिल की बात कही है, तो द्रुपद महाराज कहने लगे हैं, हे भद्रे, चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता है, दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से। इसलिए तुम और हम चलते हैं जंगल में, भगवान शंकर की तपस्या करेंगे। पति और पत्नी भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसा ही नहीं, अरे कीनो शंकर जी को ध्यान उन दोनों ने रटनी लगाई। अरे शंकर जी को ध्यान लगावे, शंकर जी को ध्यान लगावे, तन मन धन से उन्हें रिझावे। नाई का छुपिए और नहीं खाबी, तन पे झेले कष्ट अपार उन दोनों ने रटने लगाई। भजन करे कछु करे कमीना, अरे भजन करे कछु करे कमीना, अति बुद्धि से भय
बरसें बीत गई, अरे बरसें सी बीत गई वन में। हाय बरसें सी बीत गई वन में, शंकर जी के सिर्फ भजन में। दाद न आवे चैन मोई मन में, दे शंकर जी वरदान उन दोनों ने रटने लगाई। भक्तों, भक्ति के अंदर कितनी तासीर हुआ करती है, कितनी ताकत हुआ करती है। जब भगवान शंकर का ध्यान किया है, धीरे 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 समय गुजरता चला गया, किस्मत का खेल ही बदल गया। अंत में अरे घोर तपस्या देखी कर्म की लेख बदल गई भाई, और डमरू वाले शंकर जी गए पास में के आई। अरे घोर तपस्या देखी, अरे घोर तपस्या देखी कर्म की लेख बदल गई भाई, बदल गई भाई। और डमरू वाले शंकर जी गए पास में उनके आई। और अरे कहीं तुरंत समझ आए जो दिल में आए मांगू बलदाई। अरे कहीं तुरंत समझ आई, अरे कहीं तुरंत समझ आई जो दिल में आई मांगी बलदाई, मांगी बलदाई। करी बारंबार प्रणाम के अरज सुनाई, करी बारंबार प्रणाम के अरज सुनाई। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। साथियों, महाराज द्रुपद कहने लगे हैं, श्रीमन दुख केवल एक बात का है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, क्या होगा? भोले बाबा ने समझाया है, क्षमा करना, तुम्हारी किस्मत में भी संतान नहीं है, इसलिए बेमतलब में चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो। और एक बात नहीं जानते हो द्रुपद, कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और नर को निर्जीव बनाती है। बोले भगवान शंकर, ये चिंता बड़ी चिंता से है, ये चिंता नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। द्रुपद उधर क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है।
भोले बाबा ने समझाया है बाद में, देखो तुम्हारे भविष्य में संतान नहीं है, इसलिए चिंता मनुष्य को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी किस्मत में होता है कभी प्राणी को किस्मत से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता है। इसलिए द्रुपद तुम अपने घर लौट करके चले जाओ। भक्तों, द्रुपद महाराज कहने लगे हैं, श्रीमन मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा। और बोले, अरे घर में ना संतान भोला, दुख जे दिल में भारी। द्रुपद मरो नहीं। और बोले, महाराज का भोला कहने लगे समझाई, और पुत्र की दया तो मैया की पुत्री फेर लला हुई जाए। विपतिया थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाए, जब पता थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाए। विपता मेरे भैया समझाया है भोले बाबा ने कि देखो तुम्हारी किस्मत में वैसे लड़का तो है नहीं, अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे आंगन में एक लड़की पैदा होगी। द्रुपद महाराज कहने लगे हैं, बाबा बात तो वही है, मेरे कुल का दीपक बुझने के लिए जा रहा है, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता मैं। जब मरने के लिए द्रुपद चले हैं तो भोले बाबा समझाते हुए बोले हैं, नादान मत बनो द्रुपद, देखो तेरे आंगन में एक लड़की जन्म लेगी, लेकिन वो लड़की 12 वर्ष के बाद में लड़का बन जाएगी। और समझाते हुए बोले हैं भोले बाबा, कह तेरी लड़की को लड़का बन जाएगो, घर लौट जाइए। तेरी लड़की को लड़का बन जाएगो, घर लौट जाइए। तेरी और बोले हैं भगवान शंकर, अरे द्रौपद ऊंच नीच पहचानो, अरे द्रौपद ऊंच नीच पहचानो, मरबे की जिद अब मत ठानो। तेरो सुखो बाजू हरियाई जाएगो, घर चलो जाइए। तेरो भोले बाबा समझाते हैं, ये लड़की है, लेकिन तुम्हारे आंगन में जब लड़की पैदा होगी, ये सभी से बात छुपा लेना,
ये कह देना कि लड़का पैदा हुआ है, लेकिन वही लड़की 12 वर्ष के बाद में लड़का बन जाएगी। और समझाते हुए बोले, अरे द्रौपद मानो बात हमारी, चिंता त्यारी मिटेगी सारी, तेरे घर में कमल एक खिल जाए गो घर चलो जाइए, तेरे घर में कमल एक खिल जाए गो घर चलो जाइए तेरे। मेरे भैया भोले बाबा ने जब समझाया है कि तुम्हारे घर में लड़की पैदा होगी, खैर मरो नहीं, लड़की तो पैदा होगी, लेकिन ये भेद किसी को बताना नहीं। सभा के लोगों से कह देना कि लड़का पैदा हुआ है, लेकिन वही लड़की 12 वर्ष के बाद में लड़का बन जाएगी। ये बात सुनने के बाद में पति और पत्नी बड़े ही खुश हुए हैं और लौट करके आंगन में चले आए। लेकिन भोले बाबा की कही हुई बात धीरे धीरे सत्य हुई है दोस्तों। अरे शिव शंकर की बात कछु दिन बाद नजर में आई रे, अरे गर्भवती भई नारी सुने हाथ सी मैयत छाई रे, भोले बाबा की बात कही हुई सत्य हुई है। अरे समय पाई के आंगन में एक बिटिया लगा आई है, और परिकन्या की बात भूपन सब सयानस पाई है। दोस्तों भगवान शंकर के कहने के आधार से महल में सुनेहा के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया है, लेकिन राजा और रानी बड़े ही खुश हैं। लेकिन प्रजा के लोगों से ये बात छुपा ली, प्रजा के लोगों में ये कह दिया कि लड़का पैदा हुआ है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे दिल में खुशियति भूप खुशी है घर में मेहतानी, बेटा को भो प्रचार के घर में जननी सुकुमार, अरे दिल में खुशियति भूप भो, मेरे भैया लड़की जब पैदा हुई है और किसी को ये बताया नहीं कि लड़की पैदा हुई है,
उसी लड़की का नाम शिखंडी रख दिया और धीरे धीरे वो शिखंडी नाम की जो लड़की थी आंगन में बड़ी होने लगी है। और जब धीरे धीरे बड़ी हुई है तो द्रौपद महाराज ने द्रोणाचार्य को अपने पास में बुला करके कहा है, श्रीमन आप हमारे लड़के को, लड़का तो नहीं था लड़की था, लेकिन बात छुपा रखी थी, जवाब दिया है कि तुम हमारे पुत्र को विद्या सिखा दीजिए। भक्तों, गुरु द्रोणाचार्य के यहां पर जो शिखंडी नाम की लड़की थी वो विद्या सीखने के लिए जाती है। अरे विद्या सीखन बेटा जावे, जो शिखंडी नाम का लड़का नहीं लड़की थी गुरु द्रोणाचार्य के पास में विद्या सीखने के लिए जाती है। अरे विद्या सीखना बेटा जावे, राजा रानी दिल हरसावे, सब कोई बेटा कहीं की बुलावे, नारायणी सौवे रवतावे। मेरे भैया, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया है, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं हुआ कि ये लड़का है या लड़की है। मालूम तो तब होता, एक तो नाम शिखंडी रखवा दिया था और मर्दाने कपड़ा पहनता था। इधर समय यूं ही गुजरता चला गया। क्षमा करें, मैं इस कहानी को संक्षेप में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उधर जो हिरण्यवर्मा नाम के राजा थे, दसारड़ के बसने वाले थे, उनके घर में एक बड़ी सुंदर कन्या थी। एक दिन उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को देखा और अपने पति से सलाह मिला करके कहने लगी, अरे सुनो हमारे पिया, ध्यान नहीं दिया सुता घर क्वारी, अति सुंदर मेरी धीरे के चंद्र बदन उजियारी। पत्नी ने अपने पति को समझाया, अरे सुनो हमारे पिया, ध्यान नहीं दिया सुता घर क्वारी, सुता घर क्वारी, अति सुंदर मेरी धीरे के चंद्र बदन उजियारी। इसलिए अरे ढूंढा कोई कुमर, अरे ढूंढो कोई कुमर होई जो सुगर, छटा छवि प्यारी, छटा छवि प्यारी। बाके संग में देहो भमरिया प्रीतम डारी, बाके संग में देहो भमरिया दुल्हा डारी। पत्नी ने अपने पति को समझाया है कि तुम्हारी लड़की कुंवारी है, उसका विवाह कर दीजिए। ये बात सुनने के बाद में हिरण्यवर्मा ने जवाब दिया है, भद्रे ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय सोने के रानी की माता देर ना कीनी, नाई पंडित से जाए तुरंत कहती, महाराज सुता के योगी हो सुकुमार, और हंसी खुशी से बेटी की हमने भमरिया डारी। होली होनहार बलवान कर्म गति तारे नाय तरी, होली होनहार बलवान कर्म गति तारे नाय तरी।
वर्मा ने नाई और पंडित को बुला करके कहा है कि मेरी लड़की शादी के योग्य हो चुकी है और लड़की भी मेरी बहुत सुंदर है, इसलिए लड़का भी सुंदर होना चाहिए। नाई और पंडित आदेश पाकर के चले हैं। और नाई पंडित चले यार, ना पलकी देर लगाई रे। अरे नाई पंडित चले यार, ना पलकी देर लगाई रे। अरे घूमी रहे घर घर दोनों, अरे घूमी रहे घर घर दोनों, ना घर मर सके गौ पाई रे। घर घर घूम रहे हैं लेकिन लड़का नहीं मिला। लड़का क्यों नहीं मिला? अरे सुंदर लड़का मिल जावे, अरे सुंदर लड़का मिल जावे तो खावे कुछ नहीं रे। धन दौलत माल खजाना है तो सुंदर लड़का नहीं रे। नाई और पंडित देश विदेश में घूम रहे हैं लेकिन कहीं पर लड़का है तो खाने के लिए नहीं है, धन दौलत माल खजाना है तो लड़का सुंदर नहीं है। ऐसा ही नहीं, अरे पेट प्यासी कलम चलाई, पुष्प पे करम होई बताई। अरे पेट प्यास की कलम चली है, गुरु पुष्पेंद्र मोई बताई। अरे मनीष यादव से लारू वाले दादा मित्र रहे समझाई। दोस्तों, नाई और पंडित ने देखा है कहीं लड़का है तो धन दौलत नहीं है, माल खजाना है तो लड़का सुंदर नहीं है। घूमते घूमते पांचाल देश में पहुंच गए। जैसे ही पांचाल देश में पहुंचे हैं नाई और पंडित, पांचाल देश गए आई, रहे हर साई सभा के भाई। और देखी शिखंडी की सूरत को दिल में गए हर साई। पांचाल देश गई आई, पांचाल देश गई आई, रहे हर साई सभा के भाई, सभा के भाई। और देखी शिखंडी की सूरत को दिल में गए हर साई। ऐसा ही नहीं, 11 साल की उम्र अति लला रवि शिखंडी की। जय नाय मालिम पत्ती थी के लड़का है या लड़की है, और बतो बिनारी बात है आजू कल ने देखी हुई। भाई आ जाए गौर से देखियो, जय नाय मालिम पत्त लला है या लली है। शिखंडी मर्दाने कपड़ा पहनता था, लड़का समझ करके नाई और पंडित ने शिखंडी की लगुन चढ़ाई है। अरे हंसी खुशी के साथ, अरे हंसी खुशी के साथ कुमार के हाथ लगुन पकड़ाई।
बोले भैया शिखंडी को देख करके बड़े खुश हुए हैं नाई और पंडित। लगुन चढ़ा करके लौट करके महाराज हिरण्यवर्मा को बताते हैं कि हम पांचाल देश में द्रुपद महाराज के पुत्र के साथ में लगुन चढ़ा करके आए हैं तुम्हारी लड़की की। द्रुपद महाराज बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में इधर अपनी पत्नी के पास में गए हैं और पत्नी के पास में जाकर के जवाब दिया है कि मैंने शिखंडी की शादी तय कर लिया है, रिश्ता पक्का कर लिया है। तो पत्नी अपने पति को समझाती हुई बोली देखो अभी शादी मत करो, क्योंकि अबे तो लड़की तो है और हमें ही तुम्हें मालूम है और कोई पता नहीं है इस बात का। देखो अभी 1 साल और रुक जाओ, अभी 11 साल की हुई है अपनी लड़की। जैसे ही 12 साल पूरे होंगे वो लड़का बन जाएगा, तब विवाह कर लेना। अंत में पत्नी ने तो बहुत मना किया, लेकिन महाराज कहने लगे देखो जो कह दिया है वो कह दिया है, अब तो शादी करें चाहे कछु हो, बाद में सब देखी पड़े। इधर महाराज द्रौपद शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उधर धीरे धीरे जब विवाह का समय नजदीक आया है, लगुन पत्रिका के आधार पर द्रौपद महाराज ने शिखंडी को वरना बनाया है और बारात सजा करके चले। लगायो है अरे लई बारात सजाए न बिलम लगायो है, वरना बनो शिखंडी नहीं सकुचायो है। हाँ लई बारात सजाए न बिलम लगायो है, सकुचायो है। शिखंडी को वरना बनाया गया और चली बरात अति सुंदर, जाए एक से एक धुरंधर। इधर शिखंडी की बारात सजी है, धीरे धीरे पांचाल देश से चली है। उधर जो रूप कुमार नाम की लड़की थी, जो हिरण्यवर्मा की थी, जिसका विवाह हो रहा था शिखंडी के साथ में, रूप कुमार की सहेलियों ने उसे अपने पास में बुलाया है और जवाब दिया है बहन अब तू हमें छोड़ करके जा रही है। और सभी सहेलियां बोली हैं कि सुन ले भूप की दुलारी, कि सुन ले भूप की दुलारी, प्यारी सहेली संग में खेलती। सुन ले भूप की दुलारी, प्यारी सहेली
और तू तो रहे पति के संग में, तू तो रहे पति के संग, हम यहाँ पे समय बितावे बने हैं पति प्राण प्यारी, प्यारी सहेली संग मेरे खेल। और ऐसा ही नहीं प्रमोद, अरे सखियां मंगल चारा कर रही, घर घर धूम मचाई, और धीरे धीरे घड़ी मुहूर्त, धीरे धीरे घड़ी मुहूर्त शादी वाली आई, इतने ब्रज की तैयारी, प्यारी सहेली। सुन ले भूप की दुलारी, प्यारी सहेली संग मेरे खेल की। भक्तों, जो शिखंडी नाम की लड़की थी उसे दूल्हा बनाया गया है। धीरे धीरे जब बारात हिरण्य वर्मा के नगर में आई है, यानी दशारण में आई है, ऐसा ही नहीं, कि पहुंची सभी बारात कट की जमात, मगन नर नारी, जुलियाई सबरी नारे के रही है सूरत प्यारी, सबरी नारे के रही है निहारे के सूरत प्यारी। जुलियाई सबरी नारे के रही है निहारे के सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। कछु मन ही मन में सोच रही जनारी, कछु मन ही मन में सोच रही जनारी। जब शिखंडी को दरवाजे पर ले जाया गया है तो इधर जो रूप कुमार थी वो अपनी सहेलियों के साथ में बरमाला लेकर के धीरे धीरे दरवाजे पर आई है। सभी औरतें शिखंडी के मुंह की तरफ देख रही हैं। कुछ औरतें विचार कर रही हैं, कह रही ये लड़का है कैसो, जाको मुंह तो बिल्कुल बिटरियन जैसो है, दूसरी ने चुप रहे तो क्या मतलब है, लेकिन देखने में तो सुंदर है ही। लेकिन भक्तों, शिखंडी के गले में आकर के रूप कुमार ने बरमाला पहनाई है। उसके बाद में सभी बारात रात भर रुकी रही। जैसे ही सुबह हुआ है, भगवान भास्कर ने पूरब में अपनी आंखें खोली हैं। अरे भोर भो दिन चढ़ो यार, सूरज ने किरण पसारी रे। अरे भोर भो दिन चढ़ो यार, सूरज ने किरण पसारी रे। अरे मंडप नीचे दूल्हा को, अरे मंडप नीचे दूल्हा के संग सोई रही सुकुमारी रे। जैसे ही सुबह हुआ है, शिखंडी को मंडप के नीचे ले जाया गया है। शिखंडी और रूप कुमार भक्तों मंडप के नीचे बैठे हुए हैं। अरे नाई पंडित मगन यार, अरे नाई पंडित मगन दान लुटवाए दो दौलत भारी रे। अब बैठी बैठी गीत गाए रही पूरे गाँव की नारी रे।
भक्तों, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में शिखंडी की बहामरें पड़ी हैं, लेकिन हमारी समझ में एक बात नहीं आई भैया जगत राम। हमें तो हंसी केवल एक बात पे आई कि लड़की की लड़की से पड़ी भंवरिया बाई अंगना में। हाँ, लड़की की लड़की से पड़ी भंवरिया बाई अंगना में। अरे नाम शिखंडी लेकिन लड़की जगाऊ नहीं जानी। हाँ, नाम शिखंडी लेकिन लड़की जगाऊ नहीं जानी। अरे वो बेटी के माँ बेटी की, अरे मन बैठी है रानी, बिटिया बिटिया की बनी दुल्हनिया बाई अंगना में। अरे बाई अंगना में, जगत राम बाई अंगना में, बिटिया बिटिया की बनी दुल्हनिया बाई अंगना में। लेकिन जब बामरें पड़ी हैं शिखंडी की, तो जकी के संगी विदा कराओ। अरे डोला लो सजाए तुरंत ही रूप कुमर बैठारी। हाँ, डोला लो सजाए तुरंत ही रूप कुमर बैठारी। अरे पहुंची है ससुराल सास में, अरे खुशी से बहू तारी पूरी महलन की दुल्हनिया बाई अंगना में। जैसे ही जो रूप कुमार नाम की लड़की थी शिखंडी की पत्नी बनकर के द्रौपद के आंगन में पहुंची है, यानी पांचाल देश में पहुंची है, तो सुनेहा ने यानी रूप कुमार की सास ने बड़े खुशी से उस लड़की को आंगन में बिठाला है। लेकिन एक कवि रूप कुमार की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है। अरे सुंदर चेहरा चंद्रमा को सबके साथ बिजुलिया प्यारी। अरे घूंघट मारे चली है नारी, बहु देखन कुंवारी नारी। अरे मौसम मस्त, अरे मौसम मस्त सुंदर नारी, मंग मंग के चले प्यारी। अरे ओढ़े सुनरिया जब बिटिया की, चमकन लग चुगले कोहारी। अरे होठन लाली आँखें कजरा, सुंदर में नहीं दुनिहारी। अरे घुंघरा ले बालक काला पे तिल है, मुस्की छुटे मिटे अंधियारी। दोस्तों, लड़की को देख करके सब लोग मगन हैं, खुश हैं, लेकिन बात दूसरी बनी। शिखंडी को जब विवाह है कि आओ घर में, तो शिखंडी अपनी पत्नी से दूर दूर भागन लगो, कहूं बोल ना खुन जाए। तो एक दिन पत्नी ने फूलन की सेज लगाई, गिलन बिछवाई दई जा पे न्यारी। और
पति के इंतजार में के बैठी है सुकुमारी। और पति के इंतजार में के बैठी है सुकुमारी। ऐसा ही नहीं, वो पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन शिखंडी उसके पास में नहीं आया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन अंत में यहां तक हुआ। अरे बीती पूरी रात सुनो मेरे ध्यान तक कथा हमारी। अरे बीती पूरी रात सुनो मेरे ध्यान तक कथा हमारी, कथा हमारी। वो तो पति ने नहीं अपनी नार में हारी, वो तो पति ने नहीं अपनी नार में हारी। वो पत्नी पूरी रात प्रतीक्षा में बैठी रही, लेकिन शिखंडी उसके पास में नहीं आया। महाभारत में तो यहां तक प्रमाण मिलता है, एक ही दिन नहीं, हमारी समझ में तो लला 2-4 दिन बीत गए, लेकिन शिखंडी उस लड़की के पास में नहीं आया। जब शिखंडी पास में नहीं आया है, ऐसा ही नहीं दोस्तों, 2-4 दिन गए बीत रे, तुम सुनो सभा के भाई। पर वो लड़की, कौन सी लड़की? शिखंडी। अरे वो लड़की के पास में नहीं आई। महाराज कहूं क्या नहीं न गाती है, पर रूप कुमार घबराई चैन ना दिल में लाती है। ऐसो पति मेरा बनो कठोर ने कमेरी सूरत ना देगी। ऐसो पति मेरा बनो कठोर ने कमेरी सूरत ना देगी। अरे सूरत ना देगी, कमेरी सूरत ना देगी, लौट की सूरत ना देगी। ऐसो दुल्हा बनो कठोर, लौट की सूरत ना देगी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, हृदय में बड़े विचार आते हैं। वो लड़की सोचने लगी है, समझ में नहीं आता क्या करें, क्या करें, ये मेरे पास में क्यों नहीं आते हैं। इसी तरीका से शिखंडी को 8-10 दिन हो गए। शिखंडी अपनी पत्नी के पास में नहीं गया, तो एक दिन उस पत्नी ने रात्रि के समय में शिखंडी को सोते हुए पर दबाया है और हाथ जोड़ करके बोली, एक दिना की जिक्र यार सोबत में पति दबाओ है। अरे कौन सी भूल बनी हमसे जो ध्यान मेरो बिसराओ है। रात्रि में सोते समय पर शिखंडी के पास में जाकर के रूप कुमार कहने लगी, अरे एक दिना की जिक्र यार सोबत में पति दबाओ है।
पास में खड़ी है दोस्तों होश उड़ गए। हाय तो सास खंडी ने देखी तो दिल में घबराई है, और लेकिन नारी के आगे सब पोल खुली मेरे भाई है। शिखंडी के सामने पर वो लड़की बैठी रही, मगर क्षमा करें समझदार को संकेत ही काफी, अरे खुद ही समझ लेना भाई, और मनीष की बातों का निर्णय तुम खुद ही कर लेना भाई। जब वो लड़की बैठी रही तब बाकी नीची नारी भाई, तब बाकी नीची नारी भाई ना बात जुबा पे आई है, और देखी लड़की जब लड़की ने दिल में गई घबराई है। दोस्तों जब रूप कुमार उस लड़की के पास में पहुंच जाती है, कौन सी लड़की लला? शिखंडी। जैसे ही लड़की ने लड़की को देखा होश उड़ गए। वो पत्नी सोचने लगी है मेरे पिताजी ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, और रोने लगी है। अरे सिर पे रख ले दो हाथ रे अब पिलकी पड़ी बेराई। सिर पे रख ले दो हाथ रे अब पिलकी पड़ी बेराई। और सोचने लगी है वो पत्नी कैसे करूं कहां जाऊं, कैसे किन से पति को सुख उठाऊं, किन से दिल की बातें किन्हें सुनाऊं, दिल की कैसे मन को मैं समझाऊं, कैसे अरे अब कौन निभावेगा साथ रे के बिलकी पड़ी बेराई। सर पे रख ले दो हाथ रे के बिलकी पड़ी बेराई। और सोचने लगी है वो लड़की मेरे बबुलों ने कीनी खोरी, मेरे बबुलों ने कीनी खोरी, दई लड़की से भमरिया नारी। कैसे कटे उम्र मेरी बारी, और पछताई ब्रहा की मारी। ऐसा ही नहीं राजू भैया,
पछताई रे ना दिल में धीरज लावे। सर पे रख ले दो हाथ रे ना दिल में धीरज लावे। और सुंदर मेरे भैया, वो लड़की रोने लगी है, चिल्लाने लगी है, समझ में कोई बात नहीं आई, दिल में यही सोचती है मेरे पिताजी ने अच्छा नहीं किया है, मेरा विवाह एक लड़की के साथ में किया। जैसे ही सुबह हुआ तो भोर भाव लड़की चली पलकी लई सजाई, रोवत सोचत मार्ग में पहुंची पीहर में जाई। तो चिपट माता के गले से रोन लगी खिसियाई, जो कछुपत की बात माता को दीनी कथा सुनाई। जब लड़की ने जो भी बात थी वो अपनी मां को जाकर के बताई है कि मां, पिताजी ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, जो मेरा विवाह एक लड़की के साथ में किया। दोस्तों, ये बात जब हिरण्यवर्मा को मालूम पड़ी कि द्रौपदी ने मेरी लड़की का विवाह एक लड़की के साथ में किया, तो एक खत लिखा है, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, इसलिए या तो तुम राज्य को छोड़ करके चले जाओ या आकर के हमसे युद्ध करो। जब ये सूचना, जब ये पत्र द्रौपदी महाराज को मिला, बहुत ही दुखी हुए हैं। इधर शिखंडी अपने मन में सोचने लगा है कि मेरी बेइज्जती हो गई। शिखंडी वहां से चल देता है, जंगल में जाकर के भगवान शंकर की आराधना करने लगा है, भजन करने लगा है, तपस्या करने लगा है। वैसे महाभारत में तो यह प्रमाण मिलता है कि वहां पर एक पूर्णा नाम का यक्ष आ गया और उस यक्ष ने आकर के कहा है कि तुम कौन हो, क्यों तपस्या कर रही हो। शिखंडी ने अपनी सारी कथा बताई है तो उस यक्ष को कुछ दया आ गई। भक्तों, वैसे महाभारत में तो यह प्रमाण मिला है, यक्ष ने यह कहा है कि तुम हमारे इस मर्दानेपन को ले जाओ और तुम अपना जनानापन मुझे दे दो और 6 महीने के बाद में हमारे मर्दानेपन को मुझे दे जाना। तो शिखंडी यक्ष के मर्दाने भेष को लेकर के आया है। उसके बाद में अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया है, सभी लोगों को समझाने बुझाने के बाद में अपनी पत्नी को लेकर के आया है पांचाल देश में। उसके बाद 6 महीना व्यतीत होने के बाद में जब शिखंडी दोबारा गया है उस यक्ष के पास में, तो यक्ष ने कहा है कि क्षमा करना, अब हम तुम्हारे शरीर को वापस नहीं लौटा पाएंगे क्योंकि हम गर्भवती हैं। अंत में सभी यक्षों ने मिलकर के ये फैसला किया है कि अब शिखंडी पुरुष रहेगा और ये स्त्री रहेगा। इस प्रकार से लड़की से शिखंडी लड़का हुआ है। हाँ दोस्तों, क्षमा करें, ये न सोचें कि मनीष कथा को बढ़ाते रहते हैं। ये महाभारत का प्रसंग है, एक वॉल्यूम में पूरा नहीं हुआ। अब यहां से आगे की कथा गौर करेंगे इसी अजय कैसेट कंपनी में। अरे जैसी लिखी कि देखी कथा में वैसी गाई सुनाई।
हमारी इस कैसेट के अधिकृत विक्रेता हैं सचिन मोबाइल पॉइंट करहल, बजरंग मोबाइल पॉइंट आगरा रोड चुंगी एटा, अनुपम मोबाइल पॉइंट महारेरा। और हमारे पास में बैठी हुई हैं सरिता शास्त्री, ये नगला सुंदर से आई हुई हैं। और मेरे पास में बैठे हुए हैं मेरे बड़े भ्राता जी ब्रजेश भाई। और हमारी इस कैसेट के निर्माता हैं अजय यादव पिपहरा वाले। महाराज अजय कैसेट नई धूम मचाई और मनीष कुमार टेलर वाले गायकी रहे सुनाई। ओरे सामरिया ओरे गिरधारी चलिए तो गंगा मैया नहाई हैं जमीन रमलो शरीर। ओरे बनवारी चलिए तो गंगा मैया नहाई। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।